तो आज चर्चा करेंगे अपन लिव इन रिलेशनशिप पे। कमेंट में एक बार जरूर लिखो भाई, लिव इन रिलेशनशिप दो दिलों का मेल है या फिर दो लोगों की हवस है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जो मैं समझू हूं, जो मेरे मन में आया है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँ, आर्थिक और शारीरिक हवस मेरी नजर में है। आर्थिक और शारीरिक हवस। देखो, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है भाई आर्थिक और शारीरिक हवस, जिसमें दो विपरीत लिंग के व्यक्ति एक साथ रहकर अपने शारीरिक भूख की पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं ये वर्ड अभी बोलने वाला हूं उसके लिए पहले ही क्षमा चाहूंगा, लेकिन मजबूरी है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। पहले काफी साल पहले, आज तो लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं। कुछ लोग अपने शरीर की पूर्ति पूरी करने के लिए, मतलब शारीरिक जो उसकी नीड है, जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करने के लिए एक खास स्थान पर, एक खास जगह पर जाया करते, जिस जगह ने कति देसी भाषा में कहा करते कोठा। एक तवायफ का घर, कोठा। वहां लोग जाया करते और वहां जाकर कुछ पैसे खर्च करके अपना जो शरीर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, जो हवस कैस को वो पूरी करके आया करते। लेकिन वहां जाने से लोगों की दृष्टि में, लोगों की नजर में, हमारी जो जाने वाले होया करते उनकी वैल्यू कम हो जा रही कि भाई तो इसी जगह पर जा रहे, ये तो इसे काम कर रहे है, ये तो गलत जगह जाओ है। तो इसका एक नया फॉर्मेट निकाला गया, नया तरीका बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सरकार के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप। इस लिव इन रिलेशनशिप ने हमारे देश में जो आज नुकसान कर रखा है ना, वो किसी भी देश में नहीं कर रखा। क्योंकि विदेश जहां ये कानून पहले चलते थे भाई, पश्चिमी जो सभ्यता है, यूरोप साइड में जो चीजें होया करती, उनका क्या भाई, उनको हम कहां तक फॉलो कर कहां। आजकल अगर कोई महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष है, 40 ईयर्स क्रॉस कर रखी है, किसी ने अपनी एज, अपनी उम्र या 40 साल की है, अगर वो महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे है, तो मेरी नजर में उससे मूर्ख स्त्री, औरत मैं नहीं समझता, कोई और होगी। आजकल दो शादीशुदा स्त्री पुरुष मुश्किल से एक रिश्ते में एक साथ टिक पा रहे हैं। रोज लड़ाई हुए हैं, ये कोर्ट, ये मुकदमे भरे पड़े हैं, वकीलाना सांस नहीं आ रहा पति पत्नी के केस लड़ने में। वकील जो है ना, अपने जो एडवोकेट साहब हैं, जो न्यायालय हैं, उनमें इतनी फाइलें भरी पड़ी हैं जो पति पत्नी के केस लड़ने लग रहे हैं। तो क्या एक शादीशुदा औरत और मर्द एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, नहीं रह सकते? तो क्या ये बगैर रिश्ते के एक फर्रे के ऊपर, एक कागज के ऊपर लिव इन रिलेशनशिप का मोहर मरवा कर, दस्तक करवा कर एक साथ रह सके हैं? तो मैं आपकी राय इस पे भी जानना चाहूंगा। अक्सर जो ये एक साथ इस तरह के लोग रहते हैं, उनमें चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे लेडीज या जेंट्स, दोनों के बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों को किस स्थिति में, किस हाल में, किस सिचुएशन में छोड़ के आते होंगे। जो 7 या 8 साल की या 10 साल की बेटी को छोड़कर मां आ जावे है, एक या दो बेटियों को, तो क्या आप लोगों की नजर में उसकी बेटियों का भविष्य सही होगा? जो करतूत, जो कर्म मानक रहे हैं, क्या बेटियां सेफ रह पाऊंगी? वो उम्र भी ना पकड़े, क्योंकि उनकी तो दाबा खत्म होगी, उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं रहा।
और भाई अगर घर में इसे काम करें, अगर परिवार में इसे काम करेंगे तो वो बेरा पट जा है, माँ बाप का दबाव रहे है, परिवार का दबाव रहे है, रिश्तेदारों का दबाव रहे, वे भाग जाते हैं, लिव इन का कागज बनवा और अपने मौज लुटे हैं। लेकिन मौज नहीं कहूंगा मैं इसने, कुछ दिनों का बस कुछ दिनों के लिए विपरीत लिंग के दो आदमी साथ रहे हैं और उनकी ये हवस है, मेरा तो मानना है ये। बड़े बड़े शहरों में आज जो मेरी लैंग्वेज है मैं बार बार क्षमा चाहूंगा भाई, लेकिन अंदर की जो फील है, जो मैं आज मेरे पास 2 दिन से कॉलें आ रही है, उनकी ये चीजें मैं आपके साथ अपनी भड़ास निकालने लग रहा हूँ अपनू कैस को। पहले बड़े बड़े शहरों में अमीर घर की स्त्रियां कुत्ते पाला करती भाई, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा के आदमियों को पालने लगी। जो स्त्रियां पहले कुत्ते पाला करती ना, वही स्त्रियां आजकल लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा के आदमियों को पालन लगी। और आजकल तो ये फैशन सा हो रहा है, लोग इसको फैशन बना रहे हैं। आजकल एक स्त्री 2-3 मर्द साथ में लेकर चालन का फैशन मान रही है, एक मर्द 2-3 लड़कियों के साथ रिलेशन रख के फैशन मान रहा है। होड़ लाग रही है एक दूसरे को साथ, कौन आगे निकलेगा, किसकी ज्यादा होंगी, कौन ज्यादा काम करेगा इस मामले में। बहुत सारे मामले मान लो एक ज्यादा उम्र की महिला एक यंग लड़के के साथ रहे है, यंग लड़का मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोभ होगा। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा नहीं भैया सबसे बड़ा रुपया। बहुत सारे आदमी तो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ लोग शारीरिक हवस, जो मैंने स्वर शब्द पहले बता दिया, उसके लिए। क्या ये प्यार होता भाई? क्या ये प्रेम कुछ है? आप प्लीज बताओ, इसके ऊपर अपनी राय दो। मेरा तो मानना यह है, अगर कोई यंग जवान स्त्री एक बूढ़े के ऊपर मोहित हो जाती है, उसके ऊपर प्रेरित हो जाती है, उसकी तरफ देखने लग जाती है, तो मेरे हिसाब से तो बूढ़े के दिन जा लिए भाई। वो और क्या आपकी राय में इस तरह के ये जो मामले हैं ये कामयाब भी हो पाऊं भाई? और भाई साथ में कितने सारे इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप के मामले हैं, उसमें कितने सारे क्राइम होने लग रहे हैं। कई जगह एक जेंट्स पार्टनर जो है, वो बहुत सारी खबरें मैंने कवर करी हैं जिनमें जेंट्स पार्टनर ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, उसको लूट के उसके पैसे हट के भाग गया। बहुत सारी जगह ऐसे ही महिलाएं पुरुषों के संपर्क में आए हैं और उनके पैसे हटे हैं, उनको मरवा दे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ले हुए हैं। बहुत सारा प्यार प्रेम दिखाकर धोखे से उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले हैं। और मंगल राठौर ने एक बात लिखी है कि इसमें 2 घर बर्बाद हुए हैं, और इसमें 2 घर के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की जिंदगी भी साथ में भाई साहब खराब होने लग रही है। क्योंकि जो 2 लोग साथ में आए हैं ना, वो दोनों ही शादीशुदाओं हैं, लगभग दोनों ही बच्चों को छोड़ के आए हैं। और दोनों के बच्चों की जो बिरान माटी जो जिंदगी, जो जिल्लत भरी जिंदगी वो जीवे हैं, उसको तो भाई वो बच्चे बताओगे उनके साथ समाज में के बीता है, वो क्यों कर रहे हैं। और एक चीज नोट करो यार, जो स्त्री, जो महिला अपने बच्चों की नहीं है, अपने खुद के बच्चों की, जो उसने जाम रखे उनका यार माँ की ममता अगर तो सब कुछ फैल है, और उसकी वह ममताएं फैल होगी, तो वो जो
पार्टनर बना रही है अपना, जिसके साथ वो जा रही है, क्या वो उसके साथ मतलब वफा करेगी? क्या वो उसके साथ ढंग से रह पाओगी, घरवासा कर पाओगी? नहीं, क्योंकि वो एक जगह की नहीं हुई, एक की नहीं हुई तो दूसरा। कई बार कई महिलाएं दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, भाई शराबी कबाबी मिल जावे, दारू पिल्ला मिल जावे, वो उसके मारे पीटे छेते। हजारों में से कोई एक केस ऐसा है कि वो स्त्री बहुत ज्यादा परेशान हो है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, वो बहुत दुखी हो जावे है, क्योंकि उसकी जो ससुराल है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती, और उसका जो हस्बैंड है वो तो बेवड़ा शराबी, मतलब बड़ी आदमी है ही नहीं, कमाता खाता नहीं, जवारी है या लफाड़ी है या इस तरह की काम करे है। कई सभी के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हजारों में से कोई एक महिला उसको छोड़ने पे मजबूर हो है, लेकिन वो भी महिला अपने कर्तव्य से, अपनी ममता से नहीं हटती। वो महिला अपने बच्चों को साथ लेके जाओ है, उन्हें पाला है, पोस है, क्योंकि जिस राक्षस के साथ वो महिला इतने दिन नहीं रह पाई, उसने इतना बुरा हाल कर दिया, वहां से भागने को मजबूर होगी, और उसके पास अपने बच्चों को छोड़ देगी तो मार देगा बड़का ने। लेकिन 99% जो ये लोग होते हैं वो सारे के सारे हवस के पुजारी हो हैं। उन्हें हवस अपने शरीर की भड़ास मिटाने के लिए इस लिव इन रिलेशनशिप का जो सहारा ले रखा है, इस लिव इन रिलेशनशिप को ढाल बना के बैठे हैं। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, आपका जो अंत होगा ना वो बहुत बुरा होगा। समाज में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, और समाज में तो रहने दो, आप अपनी नजरों में भी सही नहीं रह पाओगे। क्योंकि एक बात आप नोट कर लो, आसमान से गिर के आदमी उठ सका है, नजरों से गिर के नहीं उठ सकता। आप ध्यान में रखना इस बात को भाई। मैं कड़वा बोल रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को चिंगारी लाग रही होंगी, लगी रहेंगी भाई, आपकी चिंगारी मारा के करेंगी, लेकिन अब भी समय है, अब भी वक्त है, अब भी टाइम है। संभल जाओ, सुधर जाओ, अपने परिवार न संभालो, अपने बच्चा न संभालो, क्योंकि परिवार से बड़ा धन कोई भी नहीं है। आपकी पत्नी, आपका पति, जो प्रेम आपसे कर सके है, जो सुख, जो संसाधन, जो आपका अपना देश का है, वो दूसरा नहीं दे सकता। जो अपने ने पहले छोड़कर है वो थारा के कर लेगा रे। जो आदमी अपनी इतनी सुंदर स्त्री को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आपके पास आ रहा है बहन जी, तो वो आपका क्या कर लेगा? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो। आज दिन में मेरे पास एक कॉल आई भाई, ये कल भी कॉल आई थी और आज भी कॉल आई थी, कि वो एक स्त्री, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसकी बहन की अपनी इज्जत है, वो कॉल करके आधा घंटा रोती रही भाई, रोती रही। मेरे तो बस एक का बात लकड़ा उसको मुंह मत, मेरे भाई भाई का वैर रोवे रोवे। मैंने बड़ी मुश्किल से मैं बहन बता दे के बात है, तो उस बहन ने जो मेरे को बातें बताई ना, बस फिर मेरे से रुका नहीं गया, और मैंने ये लाइव वाला जो मैटर है आप लोगों के साथ जो जुड़ा हूं मैं, शाम को लाइव आ गया।